मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ शोभा रावत और आपका एक बार फिर से उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग में स्वागत है। तो 11 बज चुके हैं और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत 11 बजे से कर रही हूँ। अभी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, नहा गई हूँ, कपड़े धो लिए हैं और अभी वानू सो रही है। आज मैंने वानू की मालिश नहीं करी है। सुबह जल्दी उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी और ऐसे ही खेलते खेलते जब तक नाश्ता वास्ता बनाया, बर्तन धोए, तब तक वानू सो गई थी। मतलब तो आज मैं अपने बालों की कटिंग करने वाली हूँ। मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है और बाल भी ना बहुत ज़्यादा उलझ भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद होता है ना कि बाल टूटने लग जाते हैं। जैसे बच्चे हूँ करने लग जाते हैं तो बोलते हैं कि माँ के बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो मेरे बाल भी ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और बहुत ज़्यादा उलझ भी रहे हैं। पहले नहीं उलझते थे, बहुत ज़्यादा मतलब कंघी करती थी तो बहुत कम बाल भी टूटते थे और उलझते भी नहीं थे, पर अब इतने ज़्यादा उलझने भी लगे हैं और टूटे भी लगे हैं। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरे सर से डैंड्रफ भी गायब हो जाए और ये बाल ना झड़ना कम हो जाए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा काट लेती हूँ ताकि बाल ज़्यादा ना उलझें। और दूसरे में ना मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है। मैंने ना घरेलू सारे नुस्खे अपना लिए हैं, जितने भी घरेलू नुस्खे होते हैं वो सारे मैं अपना चुकी हूँ। और जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, एक कीटोमैक करके डॉक्टर ने सजेस्ट करा था, मैंने वो शैम्पू भी यूज़ करा। बट जब तक मैंने ना वो शैम्पू यूज़ करा तब तक ही मेरे सर में डैंड्रफ नहीं रहा, और जैसे मैंने वो शैम्पू छोड़ा वैसे ही मेरे सर में फिर से डैंड्रफ आ गया है। तो मैं ऐसा क्या उपाय करूँ, ऐसा क्या लगाऊँ इस सर में कि डैंड्रफ ना जड़ से ख़त्म हो जाए। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डैंड्रफ जड़ से ख़त्म हो जाए, मैं सुकून की सांस ले पाऊंगी। जिस दिन मेरे सर से ना डैंड्रफ ख़त्म हो गया, मतलब जब से वानू हुई है तब से क्या हो रहा है, कभी सर्दियों का टाइम था तो कभी 2 दिन में नहाना हो रहा था, कभी 1 दिन छोड़ के नहाना हो रहा था, क्योंकि बच्चे को सर्दी पकड़ जाती तो इसलिए रेगुलर नहीं नहा पा रही थी। और इस वजह से ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था और वो डैंड्रफ अभी तक जा नहीं रहा है। मैंने परसों ही नींबू, एलोवेरा जेल और सरसों का तेल मिक्स करके भी लगाया था। उस दिन थोड़ा सा आराम मिला और फिर से खुजली होने लगी थी। तो फिर नहाओ तो फिर आराम मिलता है, अगर 2 दिन तक बाल ना धो तो फिर वही खुजली होने लग जाती है। तो वैसे 1 दिन छोड़ के मैं नहा ही लेती हूँ, पर बाल धोती हूँ। कभी हो जाता है ना, मौसम ख़राब हो जाता है तो उस दिन मैं बाल नहीं धो पाती हूँ। और फिर वही होता है ना, अगर बच्चे को हम फीड कराते हैं तो बच्चे को ठंड पकड़ जाती है। और यहाँ पे ना वैसे भी ठंडा एरिया है ये, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं रेगुलर बाल नहीं धोती हूँ। और रेगुलर धोने भी नहीं चाहिए, 1 दिन छोड़ के ही हमेशा बाल धोना चाहिए, क्योंकि बाल ना जो बाल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो 1 दिन छोड़ के ही बाल धोने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को जैसा लगता है। तो अभी ना मैं फटाफट से अपने बालों की कटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ। अभी बाल गीले भी हैं तो गीले बाल ना एकदम से शेप में आ जाते हैं, अगर सूखेंगे तो सूखने के बाद फिर उनकी शेप बिगड़ जाती है, उड़ने लग जाते बाल। तो मैं फटाफट से ना बाल देख सकते हैं इतने सारे बाल टूट रखे हैं मेरे। तो एक बार ना कंघी करने में इतने सारे बाल टूट जा रहे हैं और फिर बार बार कंघी करो ना। वैसे भी अगर मैं कंघी ना भी करूँ ना, कंघी करने के बाद ऐसी बांध भी दूँ ना, चुटिया बांधती हूँ मैं, वैसे चुटिया बनाती हूँ ताकि बच्चे पे बाल ना जाए, बाल ना गिरे। इस वजह से मैं ना हमेशा चोटी बांध के रखती हूँ। पहले नहीं बांधती थी, पर अब मुझे ना जब से वानू हुई है तब से चोटी बांध के रखना पड़ रहा है, मजबूरी है चोटी बांध के रखना, क्योंकि वो बाल सब जगह बिखर जाते हैं या कहीं भी देखो ना बाल ही बाल दिखते हैं। तो बालों से ना थोड़ा सा मुझे अजीब सा होता है बालों को देख करके, तो इसलिए ना मैं हमेशा चोटी बांध के रखती हूँ। उसके बाद भी फिर भी कहीं ना कहीं वो बाल दिख ही जाते हैं, बच्चों के कपड़े में दिख जाते हैं या उसके हाथ में दिख जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि जब उसके मैं बांध के ही बाल रखूँ।
यहाँ पे मैंने सबसे पहले बालों को अच्छे से कंघी करी और फिर मैंने ना इनको 2 हिस्सों में बांट लिया, मतलब बराबर दोनों साइड को कर लिया है। और फिर दोनों साइड को अच्छे से कॉम्ब करा, अच्छे से कंघी करी। और कंघी करने के बाद ना इस तरीके से मैं इसे बराबर में काट लूँगी। और इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि जब बाल गीले हों, और या तो गीले करके ही ये कटिंग करनी है, नहीं तो ना हमारे बाल बहुत ज़्यादा उड़ने लग जाते हैं और बराबर कटिंग नहीं हो पाती है। तो फाइनली कटिंग मेरी हो चुकी है। और कैसी लग रही मेरे बालों की कटिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये अभी ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो मैं ना एक बार फिर से इन्हें कॉम्ब करूँगी और फिर से इन बालों की कटिंग कर लूँगी जो ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो इतने सारे बाल मैंने काट लिए हैं। और बालों की कटिंग कैसी लगी और कैसे लग रहे हैं मेरे बाल काट के, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी कटिंग है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप ना यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे बाल मैंने काट रखे हैं। अभी ये कम दिख रहे हैं पर वैसे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। और ना इससे ज़्यादा तो मेरे बाल झड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज से ज़्यादा तो झड़ चुके हैं। तो अभी मैं बाहर वाले कमरे में आ गई हूँ, थोड़ा सा ना इसको ठीक कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया था, बट क्या था थोड़ा ज़्यादा गदड़ मच गई है। यहाँ पे सामान ना इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस कमरे को सेट कर लेती हूँ। अभी मैंने वानू की मालिश कर ली है और मालिश करने के बाद ना मैं थोड़ी देर उसके साथ सो गई थी, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैं थोड़ा देर लेट गई उसके साथ और अभी वो सोई हुई है। तो मैंने सोचा जब तक लंच बनाने का टाइम होता है तब तक ना मैं बाहर वाला कमरा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा गदड़ मची हुई है, कमरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। और हमारी गढ़वाली में गदड़ बोलते हैं ना, गदड़ मदड़ मची हुई है, तो वही और क्या है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो मैं सोची इसको ना मैं ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जो ऊपर वाली स्लैब है वो भी बहुत ज़्यादा मैशी हो रखी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे न्यूज़पेपर बिखरा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो इसको भी ना मैं सेट कर लेती हूँ, मैं ठीक कर लेती हूँ। और न्यूज़पेपर मैंने बीच में बिछाए नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर नहीं थे मेरे पास या कुछ बिछाने के लिए नहीं था, तो उस टाइम पर मैंने कुछ बिछाया नहीं यहाँ पर। तो अभी ना मैं न्यूज़पेपर भी बिछा लेती हूँ और सफाई भी कर लेती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैसी मैसी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अंदर वाले कमरे में ना कुछ गिफ्ट रखे हुए थे, कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे। तो इनको ना मैं साफ़ करके ये मैंने धो लिया है और धो के ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। ना धूल वैसे साफ़ नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको धो लिया है और धो के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पानी जाने का तो नहीं है इसके अंदर वैसे। और साफ़ करने के बाद मैं इनको ना ऊपर स्लैब में सेट कर लूँगी। और जो इतना मैशी पड़ा है ना इसको मैं एक साइड कर लूँगी, जो काम का होगा वो सामान रखूँगी और बाकी सामान ना मैं कूड़े में डाल दूँगी। तो अभी स्लैब साफ़ करते करते ना मुझे यहाँ पे एक एप्रन मिल गया और ये मेरे बहुत काम आएगा। एक तो ना जब मैं बर्तन धोती हूँ तो कभी कभार ना क्या होता है, पानी की छींटे कपड़ों में गिर जाते हैं और कपड़े गीले हो जाते हैं ना। तो ना मैं सोच ही रही थी कि मार्केट से एक एप्रन मंगाऊँ, बट अच्छा हुआ कि मुझे चलो यहीं मिल गया। और आगे से ना ये प्लास्टिक है तो ज़्यादा गीला भी नहीं होगा।
तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं ऐसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।